तुम्हारे मेरे घर में बड़ी बड़ी कीमती चीजें हैं, समझ रहे हो। नल का पानी समझ में नहीं आ रहा तो आरओ लगवा लिया, आरओ का पिएंगे। सादे गिलास में बात नहीं बन रही तो महंगा कीमती इतना बड़ा शीशे का गिलास लाए, बोलो जी। और तुम नहीं लाते तो तुम्हारी बेगम जाती हैं बाजार में, ला वो लेके आती हैं। दो तीन इकट्ठी हुई, झुंड चला, आई बहनी कब तो है ही नहीं घर में, बड़ी दिक्कत हो रही, मेहमान आ रहे हैं, बड़ी शर्म आ रही है। अच्छा घर में आदमी कोई नहीं रहा कपलाने वाला, बुर्का पहना पहना चल दी, दौड़ लगा दी, किसी ने पहना किसी ने नहीं पहना, जिसने पहना तो उसकी भी हालत मत पूछो। बुर्के नहीं आफत हैं, ऐसे ऐसे फैशनेबल डिजाइन वाले बुर्के जिस्म पूरा नजर आ रहा है, और बुर्के में आंखें खुली रहती है। बोलो यार, मैं देखते नहीं हूं कभी। आंखें खुली हैं, कह दो के आंखें ढक लो तो कहती है मौलाना है, मौलाना आंखों का थोड़ा ये पर्दा दिल का पर्दा है। अरे बेवकूफ अहमक, दिल तो खुद पर्दे में है जी। नैन मटक्का तो इधर से होता है, बोलो। जैसे वो चोर डाकू पहले लगाते थे ना ढाटा, उन्होंने बांधा पूरा, बस आंखें आंखें खुली है, पूरा चेहरा ढका हुआ है। डाकू डकैत लोग जी, उन्होंने ढाटा लगाया, बंदूकें रखी चल दी, वो हालत है भाई। और फिर उसमें भी देखो तो आंखें नजर आती हैं, तो आंखें भी बड़ी खतरनाक बना दी जाती हैं। पार्लर वालियों को अल्लाह ताला बहुत मारेगा, बहुत मारेगा, बता रही हूँ सच्ची बात। अल्लाह है। पार्लर वालियों समझ लो बहुत कूटी जाओगी, बहुत मारी जाओगी। ये लंबे लंबे नकली पलक लगा देती हैं अलग से, 35 साल की 40 साल की औरत की आंखें ऐसी बना देती हैं जैसे 20 साल की लड़की। ये बुर्का पहन के आंखें दिखाती चली, इसे किसी नौजवान ने देख लिया, वो पीछे 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 चल दिया। इसने सोचा पता नहीं क्या मामला है, लेकिन जब ये इसके पीछे पीछे आगे घर तक गया, बुर्का उतरा, तब पता लगा पहले तो 20 साल की नजर आ रही थी, बुर्का उतरा तो पता लगा पोती का बुर्का था, दादी ने पहन रखा था। अब ये अरे कमबख्त ने धोखा दे दिया। अरे शर्म करने की बात है भाई। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया। बोलो उड़ा नहीं रहे मजाक जी। हजरत क़िबला तशरीफ फरमाए जी। ये उम्र में ज्यादा, इल्म में ज्यादा, इन्हें बड़ा तजुर्बा है। कितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इन्हें बड़े तजुर्बे, अल्लाह सलामत रखे बुजुर्गों को। ये सब देख नहीं रहे हालात कितनी तेजी से बदले। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। रमजान का महीना होता है, बंदे का रोजा भी होता है, समझ रहे हो। और फिर रोजे की हालत में काम क्या कर रहे होते हैं, ईद पे आने वाली फिल्म की टिकटें बुक कर रहे होते हैं। रोजा है, बोलो ऐसा होता नहीं है। रोजा है और ईद पे आने वाली फिल्म की टिकट बुक कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया बुक कर लो, फिर हाउसफुल हो जाएगा, लाइन में धक्के खाने पड़ेंगे, टिकट नहीं मिलेगी।
रमजान तो इन्होंने बड़े ऐसे बगला बन के गुजार दिया, बगले भगत बन के। क्या कहें? बड़ा पक्का मुसलमान नजर आ रहा था। रमजान होते ही ईद वाले दिन ही पहुंच गया थिएटर में, सिनेमा में। अब टोपी एक तरफ, सूट बूट में बेहतरीन। अब कुर्ता ना रहा, न पजामा रहा, न कुछ रहा, न टोपी रही, न सदरी रही। अब तो सूट बूट में बाटा का जूता और बेहतरीन लिबास, सूट बूट पहन के पहुंच गए हैं। अजीब हाल है, अजीब हाल है। हम हफ्ता भर तो जींस में टी शर्ट में रहे, आया जुमा तो कुर्ता पजामा पहन लिया। ससुराल का लिहाज रखा औरतों ने यूं, जब घर करीब आ गया बुर्का पहन लिया। बहुत अच्छे। वास्ते नमाजों के वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर। ओए वाह वाह वाह। जुम्मे के दिन ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, अम्मा बुर्का वो कुर्ता कहाँ मेरा। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर। फिल्म देखने के लिए कोट और पैंट है नादान पर। पाँव में जूता बाटा का, पाँव में जूता बाटा का, और लाइन में धक्के खाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए, नाचे कूदे ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अच्छा, बुर्के की बात चली थी तो एक शेर भी पढ़ देता हूँ। पढ़ दूं? इन्हें क्या हो गया। पढ़ दूं या खत्म कर दूं? हाथ उठाकर बताएं। जोर से बोलो यार। बहुत बहुत बोले या रसूल अल्लाह। फैशन की रोशनी में, वाह। इधर वालों तुम्हारे लिए खास। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने, बुर्का पहन कर ढाटा लगाया खवातीन ने। ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, आंखें खूब दिखाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, झूठ बना, सूद का पैसा खाए। इन्हें क्या, इन्हें क्या, अब बस बोले हमें क्या हो गया है। बहुत झूठी शानो शौकत के पीछे भाग रहे हैं, पता ही कुछ नहीं। बहुत अच्छे बरकाती साहब, बहुत अच्छे। और सूद ब्याज का तो हाल ये जानते हो। सूदिया इतना खतरनाक आदमी है, इतना खतरनाक आदमी है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात का फरमान सुनो, खुदा की कसम तड़प जाओगे, बेकरार हो जाओगे, कभी सूद के करीब से नहीं गुजरोगे। तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, मुस्तफा करीम ने फरमाया, ताजदारे मदीना जब मेराज पर गए, एक काली टी शर्ट आराम से नीचे बैठ। गड़बड़ नहीं बेटा, अब की बार तुम लोग गड़बड़ करोगे ना, सही बता रहा हूँ, कुर्सी छोड़ के मैं नीचे आ जाऊंगा आपके उतर के। तुम्हारी खैर नहीं है। मुझे रोज बड़े बड़े जिद्दी लोग मिलते हैं, समझ रहे हो तुम क्या चीज हो। तुमसे खतरनाक खतरनाक मखलूक देखता हूं मैं, और सब देखता हूं मैं। बंगाली, नेपाली, कर्नाटकी, गुजराती, सब देखता हूं मैं। तुम तो फिर भी मेरे स्टेट के हो, मेरे सूबे से हो, यूपी से हो। मैं भी यूपी का, तुम भी यूपी के हैं। कहां तक बचोगे मुझसे, याद रखना। कहीं तो लुटना है फिर नक्ज़े जान बचाना क्या, जब आ गए हो तो मक्तल से बच के जाना क्या। आए हो तो सुन के जाओ।
ताजदारे मदीना महराज पर गए। कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ गए? जोर से। क्या करने? अपने रब से मिलने। मगर अपने आप की अपनी किस्मतों पे नाज करो, अपने मुकद्दर अपने नसीबों पे नाज करो। कितने खुश नसीब हो। अल्लाह के नबी महराज पर गए, अल्लाह से मुलाकात की, मगर तुम्हें मुझे निकम्मों को गुनाहगारों को याद किया। अर्ज करने लगे मौला नेक तेरे गुनाहगार मेरे। एक कमेटी वालों, ए भैया यार पीछे से ना मौलाना लोगों को चाय पिला दो आराम से और आगे मत आओ। इन्हें मैं बहुत अच्छा वाला जाम पिला रहा हूँ, इन्हें चाय कहाँ पिला रहे हो? बोलो पिला नहीं रहा हूँ जी। तौहीद की मैं प्याले से नहीं आंखों से पिलाई जाती है। ये बड़ी पाकीज़ा है जो मैं पिला रहा हूँ। तो ये 2 टके की चाय के चक्कर में पड़ रहे हो। जानते नहीं हो अंग्रेजों का दिया हुआ है ये माल। कुफ्फार हमको बम से उड़ाने में लगे हैं, कुफ्फार हमको बम से उड़ाने में लगे हैं, और हम हैं चाय पीने पिलाने में लगे हैं। जी तुम चाय में उलझे रहना, ये तमाम मामला खराब है। चाय लेकर निकल जाओ पीछे से चुपचाप, नहीं तो खैर नहीं तुम्हारी, समझ लो। हा? अब जरा गौर करो, जो समझते हैं बड़े मजे से सूद के पैसे से मालदार बन जाएंगे, हराम के पैसे से मालदार बन जाएंगे, रातों रात करोड़पति लोग चाहते हैं कि नहीं? सट्टा लगाने वाला सोच रहा है एक बार आ गया नंबर तो मैं करोड़पति। पूरी जिंदगी सट्टा लगाते लगाते गुजर गई, करोड़पति तो बना नहीं, रोडपति बन गया। जो झोपड़ा था वो भी बिक गया, उससे भी गया। न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे। गौर करो मेरे अजीजों, ये नौजवान है, हमारे मुस्तकबिल है, हमारा फ्यूचर है। तवज्जो। आईपीएल पे बड़ा सट्टा लग रहा है, वर्ल्ड कप अभी गुजरा, ड्रीम 11 पर लोग टीम बना बना के सोच रहे हैं एक मैच में ही काम बन जाएगा, करोड़पति बन जाऊंगा। हाँ करोड़पति बनेगा, जो कुछ तेरे पास है वो भी चला जाएगा। है? जो कुछ है वो भी फूंक दिया, बचा कुछ नहीं। कोई जमीन खोद रहा है, कह रहा है यहाँ पे खजाना है 150 साल पुराना, 200 साल पुराना, 300 साल पुराना। तो कहा के खजाना निकालेंगे, एक बाबा को पकड़ के लाए। एक बाबा आया पहले चेक करने के लिए, उसने चेक किया पहले, बोले ओहो यहाँ है, यहाँ। जैसे मशीन चेक नहीं करती है कि यहाँ तेल है, यहाँ कोयला है, यहाँ सोना है। अभी पीछे एक था बावला पागल, उसने कह दिया था, बोले भाई ये सोनभद्र में बड़ा सोना है। तमाम गवर्नमेंट ने मशीनें लगा दी, बाद में वो हाथ नहीं आ रहा। कई लोग तो ये चाह रहे हैं कि उसके गाल सुरख कर दें, बेवजह परेशानी। ताजदारे मदीना के गुलामों, रातों रात अमीर बनने की कोशिश ना करो, बल्कि अल्लाह ताला फरमाता है हराम लुक़्मे से बचो, हराम रोजी से बचो, हराम माल से बचो, जुए से बचो, सट्टे से बचो, सूद के पैसे
नशे से बचो, हलाल रोजी तलाश करो, उसमें अल्लाह बरकतें नाजिल फरमाता है। हलाल रोजी तलाश करो। अल्लाह ने फरमा दिया कुरान मजीद में, वइज़ा कुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया नमाज कायम करो, नमाज अदा करो और उसके बाद जमीन में फैल जाओ। किस लिए? फरमाया रब का फजल तलाश करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये जो हुक्म है अल्लाह का, रब का फजल तलाश करो, मतलब ये कि तुम जमीन में फैल जाओ और रिज़्क़ हलाल तलाश करो। बेशक सुभान अल्लाह, ये कुरान है। बहुत अच्छी सलाह, सुभान अल्लाह। मगर ये हराम की दौलत पे, हराम की दौलत जमा करने का ख्वाब रखने वाले, सूद ब्याज का काम करने वाले, गौर से सुने। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया जब मैं मेराज को गया मैंने एक मंजर देखा। कुछ लोग ऐसे देखे उनके पेट बहुत बड़े, बहुत बड़े, इतने बड़े जैसे बड़े बड़े मकान। इतने बड़े बड़े पेट जैसे बड़े बड़े मकान। आका फरमाते हैं उनके पेट के अंदर सांप है जहरीले, उनके पेट के अंदर बिच्छू है जहरीले, उनके पेट के अंदर जहरीले कीड़े हैं। और वो जब सांप डसता है तो अंदर उसका तमाम सिस्टम, तमाम का तमाम जहर की वजह से सबका सब जो है बर्बाद होता है, दर्द इससे बड़ा होता है। उसके आंतें कटने लगती हैं, उधर बिच्छू डंक मारता है, ये तड़पता है, सांप डसता है, ये तड़पता है, ये चीखते चिल्लाते हैं, मगर कोई इन्हें बचाने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह, ताजदारे मदीना ने फरमाया ए जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूद का काम करते थे, सूद का पैसा खाते थे। जो खा खा के पेट मोटे कर लिए ना, यहाँ वहां की सोचो कितने मोटे पेट होंगे। वहां पेट ही नहीं भर रहा। यहाँ जितना दे दो कम है, जितना दे दो कम है। रात दिन जुआ, रात दिन सट्टा, रात दिन ये। और पहले मियाँ जुआ होता था तो किसी एक जगह पे जुआरी सारे इकट्ठे होते थे, बैठते थे, चौकड़ी लगती थी, फिर जुआ खेलते थे, बाजियां। अभी 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 पीछे होली गुजरी ना, होली, मैंने अखबार में न्यूज पढ़ी, यकीन करना हम कभी सुनते थे कि लोग जुए में अपनी बीवियों को लगा दिया करते थे बाजी पे। मैंने अब 2023 में होली अभी गुजरी, मैंने न्यूज पढ़ी किसी सरफिरे ने अपनी बीवी को हार दिया, जुए में हार गया बीवी, उस पे FIR हुई, फिर ले लगा दिया उसने बीवी को बाजी पे। क्या अजीब तमाशा, अजीब ड्रामा ना। जुआ न खेलो, याद रखो ये सारे के सारे काम क्या, कुरान सुनो, कुरान, कुरान को समझो मेरे अजीजों। बात मेरी हो मत मानो, बात इन उलमा की हो मत मानो, लेकिन जब बात अल्लाह की हो किस में ताकत है जो इनकार कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान। अल्लाह ताला ने फरमाया शराब पीना, जुआ खेलना, अल्लाह का कुरान मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, रब का कुरान इन चीजों को गिना गिना के कहता है ये काम मोमिन के नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है ये सारे काम शैतान के काम हैं। किसके हैं? किसके हैं? जोर से बोलो। शैतान जानते नहीं हो तुम, बहुत तगड़ा दुश्मन है। अल्लाह ताला ने फरमाया
शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। अभी जलसे में कई लोगों के कान में आके शैतान कह रहा है यार बहुत देर हो गई मौलाना को जल्दी उठ के चलो घर को। वो तो खुला दुश्मन है, वो तो कहेगा ही। तो जैसे शैतान ने आके कान में कहा कुछ नहीं मानते, कहते जब भाग जाए ऐसे नहीं जाएंगे। मगर कुछ ऐसे होते हैं हाँ चलो चल रहे हैं उठ के। शैतान ने कहा कि चलो जी बहुत देर हो गई, वो चल दिए। अल्लाह ताला ने बता दिया, साफ ऐलान कर दिया ये तुम्हारा खुला दुश्मन। आज से नहीं, उस वक्त से जब तुम्हारे मेरे बाप नस्ले इंसानी के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति सुजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ मेरे फरिश्तों आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, शैतान ने नहीं किया। तो अल्लाह ने फरमाया क़ाला फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा, दफा हो जा मेरी बारगाह से। तुझे मरदूद बना दिया, लानती बना दिया कयामत तक के लिए। लानत का तोक उसके गले में डाला, अल्लाह ने मरदूद बना के निकाल दिया। मगर सुन मेरे प्यारे हो, सुनो सिसोरा वालों, पूरी खीरी में जो जो तुम्हारे अपने सबको कुरान सुनाना, कुरान समझाना, मगर इतना जितना मैं सुना के जा रहा हूँ, आगे जितना आता नहीं उसको मत समझाना, क्योंकि फिर मसला खराब हो जाएगा। गौर से सुनो, अल्लाह ने फरमाया निकल जा, दफा हो जा। ये कहने लगा या अल्लाह। कौन कहने लगा? शैतान कहने लगा, कहता या अल्लाह मैं जा तो रहा हूँ, निकल तो रहा हूँ, कहता है मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। ज्यादा दूर? मैंने तुमसे कहा था ना, एक बार मेरा मूड बन गया ना, फिर मेरी समझ लो कि फिर काम चल जाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3-3 घंटे, साढ़े 3 घंटे भी बोलता हूँ तकरीरें, और लोग ऐसे ही बैठ के सुनते मुझे। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के जलसों में 2-2, 2.5 घंटे, गुजरात के जलसों में 3-3 घंटे मेरी तकरीर होती है, और लोग ऐसे ही सुनते हैं। और तुमने भी रिकॉर्ड बना दिया, बहुत अच्छा सुन रहे हो, मुझे बहुत पसंद आए तुम। गांव के लोग भाग जाते हैं जल्दी, थोड़ी देर उछल कूद करते हैं फिर भाग लेते हैं, मगर तुम बड़े अच्छे लोग हो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। पर तुम्हारे लिए दुआ है, आमीन तो कहो। अल्लाह तुम्हें खुशहाल रखे, माला माल रखे, अल्लाह करोड़पति बना दे, अल्लाह ज़मीनें दिलवा दे, अल्लाह बंगले बनवा दे, अल्लाह कारोबार चलवा दे। हाँ, बंगले जमीन पे बड़ी जोर से आमीन कहा तुमने। गौर करो, शैतान कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूं, दूर नहीं जाऊंगा। कहां जाएगा? कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। क्या कहा? कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूं, दूर नहीं जाऊंगा। कहां जाएगा? कहने लगा या अल्लाह सिराते मुस्तकीम पे जाकर बैठ जाऊंगा, जो
तेरी तरफ रास्ता आता है उस पे बैठूंगा। जो तेरे बंदे तेरी बारगाह में आएंगे, तेरा कुर्ब चाहेंगे, उन्हें बहकाऊंगा, उन्हें गुमराह करूंगा, उन्हें गुनाहों के रास्तों पे डालूंगा। इसने तो कसम खाई, कसम खा के कहने लगा काला। मैं कुरान सुना रहा हूं आपको, सुबह को कोई भी कहे ना तो कुरान खोल के दिखा देना, कहना कुरान था। शैतान कहने लगा काला फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है, तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा, तेरे बंदों को जरूर गुमराह करूंगा। अल्लाह ने फरमाया कैसे बहकाएगा? अब तवज्जो करना, मजा आएगा, बात बड़ी दिल को पसंद आएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया बता मरदूद कैसे बहकाएगा? ये कहने लगा या अल्लाह सामने से, सामने से हमला करूंगा, बहकाऊंगा। कहता है मौला पीछे से भी हमला करूंगा, बहकाऊंगा। कहता है दाईं जानिब से भी बहकाऊंगा, बाईं जानिब से भी बहकाऊंगा। कहने लगा चारों तरफ से, चारों साइडों से, चारों समत से बहकाऊंगा। अब खुश हो जाना ये जुमला सुनकर, तुम खुद ब खुद मचल जाओगे। कहने लगा या अल्लाह चार साइडें हैं मेरी, चारों तरफ से बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया मरदूद तू क्या समझता है, तू बहकाएगा तो क्या मैं अपने बंदों को तनहा छोड़ दूंगा? क्या मैं महबूब के गुलामों को अकेला छोड़ दूंगा? हरगिज नहीं। अल्लाह ने फरमाया चार साइडें तेरी तो सुन ले, दो साइडें मेरी। अल्लाह ने फरमाया तूने चार को चुना, दो को छोड़ा। एक ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया, एक नीचे वाली साइड को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया चार तेरी, दो मेरी। तू चार तरफ से बहकाएगा, मैं दो तरफ से करम करूंगा। अल्लाह ने फरमाया जब तू चार तरफ से बहकाएगा बंदा बहक जाएगा, गुनाह कर लेगा, लेकिन फिर एहसास नदामत बेदार होगा, आंखों में दो आंसू आएंगे, आएगा मेरी बारगाह में, यूं ऊपर को हाथ उठाएगा, कहेगा या अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है मैं करम करूंगा, उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ऊपर से मैं करम करूंगा, ये ऊपर वाली साइड अल्लाह की। अल्लाह ने फरमाया नीचे से करम करूंगा। जब कोई बरकाती मस्जिद में, मदीना मस्जिद में, किसी भी मस्जिद में जब कोई मुसलमान गुनाहगार पहुंचेगा, गुनाह तो कर लिया होगा, शर्मसार होके पहुंचेगा, जाएगा, सर झुकाएगा, आंसू बहाएगा, रब को मनाएगा, गिड़गिड़ाएगा, तो अल्लाह फरमाएगा खुश हो जा, तेरा रब, तेरा परवरदिगार तुझसे राजी हो गया, जा मैंने तेरे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। है कोई उसके जैसा? बोलो बोलो, कोई हो तो बताओ मुझे, कोई दुनिया में हो तो बताओ। वो नवाजने पे आए, ये बुजुर्ग हमारे दुआ देंगे। और बुजुर्गों सफेद बालों की परवाह नहीं करनी है आज तुम्हें, बिल्कुल भी भूल जाओ। आज मचल मचल के दुआ दो मुझे, समझ रहे हो? दिल जवां है तो ज़ईफ़ी कैसी, आपके भी होने लगे हैं कुछ, समझ रहे हो? आप ही कह दो, इधर कह दो दिल जवां है तो ज़ईफ़ी कैसी, सफेद बालों की ऐसी तैसी। नबी का जिक्र हो तो फिर सफेद बालों की उम्र की परवाह ना करो, मचल जा। क्योंकि मेरे अजीजों जिक्र मुस्तफा का मदीने की बातें हैं, आका की बातें हैं, आशिक मचल जाते हैं। गौर करो, अल्लाह ताला गुनाहों को नेकियों से बदल देता है, रब करम फरमाता है, रब प्यार करता है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना।
अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है। कमेटी वालों इधर देखो, तुमसे अल्लाह ने बड़ा काम लिया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तुमसे अल्लाह ने बड़ा काम लिया। अपनी किस्मतों पे नाज करो। ये जलसे सजाना, हुजूर के जिक्र की महफिलें करना, ये सबके बस की बात नहीं। अमा डीजे तो कोई भी लगा लेता, दुनिया नंगी नाच रही है, इसमें क्या कमाल है? दुनिया बेहया हो गई, बेगैरत हो गई, दुनिया नंगी नाच रही है। इधर तो मामला ऐसे ही है बेहयाई का। मोबाइल पे देखो बेहयाई, देखो जिधर देखो नौजवान देखो बेहया, इतने बेहया। जब सुबह को सो के उठते हैं कोई ना कोई नई खबर मिलती है। कई बार सुनने को मिलता है फलां का लड़का रात दीवार कूदता हुआ पकड़ा गया। बोलो बोलो कितने लफंडर बन गए, दीवारों पे छलांगे लगा रहे हैं रातों में, 12-12 बजे 1-1 बजे। दुनिया सो रही है, इसे नींद ही नहीं आ रही। कह रहा तेरी खातिर तो सब कुछ कर लूंगा, न रात को सोऊंगा न चैन से बैठूंगा। छलांगे लगा रहे। मगर इतना याद रखना, ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो, ऐसा भी हो सकता। जी जी बहुत अच्छा। हो सकता है कि नहीं? होगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात। नापाकों के लिए नापाक, जैसी करनी ऐसी भरनी, वैसी भरनी। बोलो। एक सुनार था, बड़ा मालदार था, रुतबा था, ओहदा था, साहिबे किरदार था, दीनदार था, परहेजगार था। क्या था? दीनदार था। हमारे भाई साहब उठे हैं, अल्लाह ताला तुम्हें खूब बरकतों से नवाजे, मगर टांगे सीधी करने को उठे, ये वैसे नहीं उठे, समझ रहे हो? बेचारे बैठे बैठे बहुत देर हो गई, अब हम तो कुर्सी पे बैठे हैं भाई, तुम नीचे बैठे हो। मगर याद रखो कुर्सी पे बैठने वाले को थोड़ी देर के लिए मिलती है कुर्सी, और जो जमीन पे बैठा वही असली जमींदार है। जी समझ रहे हो? उसकी हैसियत ज्यादा। खत्म कर दूं तकरीर? जी। अभी वैसे तो 1 बजने के करीब है, मोबाइल जेब में रख लूं? चलो। एक सुनार था, बड़ा दीनदार था, बड़ा परहेजगार था, मगर मेरे अजीजों इसे एक दिन एक लावारिस बच्चा मिला। इसके दिल में रहम आ गया, प्यार बच्चे पे आ गया, उठाकर घर ले आया। घर लाकर इसने बीवी से कहा ये लावारिस बच्चा है, चलो इसे पाल लो, परवरिश कर लो, बेटा बना लो। बेटा बना लिया, परवरिश की, पाला, जवान हो गया वो। ऐ लोगों सारी जवानी सुनार की परहेजगारी में, दीनदारी में गुजरी, मगर फिर वो वक्त आया कि अधेड़ उम्र का हो गया, उम्र का एक पड़ाव गुजर गया, बुढ़ापे की तरफ रवा दवा है। ऐसे हालात में एक दिन जिंदगी में ऐसा आया, एक औरत को चूड़ी पहना रहा था, उस वक्त गुनाह का जरा सा इरादा बना, शहवत के साथ में उसका हाथ पकड़ लिया। सारी जिंदगी समझ रहे हो दीनदारी परहेजगारी में गुजरी। जी जी। एक लम्हा जिंदगी में आया, एक लम्हा बुढ़ापे में जाकर बहक गया।
चूड़ी पहनाई, शहवत के साथ हाथ पकड़ लिया। लेकिन मेरे अजीजों, जब घर पे पलट के गया, घर जाके देखा तो दरवाजे पे बीवी खड़ी है, आंखों में आंसुओं की लड़ी है, रो रही है, आंसू बहा रही है। इसने देखा तो कहने लगा, बेगम क्या हुआ, आंखों में आंसू किस लिए, किसने रुलाया, किसने तड़पाया, किसने रुलाया, किसने तड़पाया। जब इसने बीवी से पूछा तो बीवी ने रोते हुए कहा, एक बात ईमानदारी से बताना, एक बात ईमानदारी से। बीवी कहने लगी, मेरे शोहर एक बात मुझे ईमानदारी से बताना, और वो ये बता दे, क्या तूने आज कोई गुनाह किया है? क्या तूने किसी की बहन, बेटी, बीवी पे गलत नजर डाली है? क्या तूने किसी का हाथ पकड़ा है? क्या तूने गुनाह किया है? इतना सुना तो रोने लगा, आंखों में आंसू आए, तड़प गया, आंखों में आंसू आए, चीख निकली, कहने लगा, ऐ मेरी बीवी बात बता, बात क्या बात क्या हुई, तुझे क्या हुआ, तुझे कैसे पता लगा? कहता, बीवी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, आज न जाने क्यों शैतान ने बहकाया, मैं बहक गया, आज मुझसे गुनाह हो गया, तुझे कैसे पता लगा, बता दे। कहने लगी, आज तक मुझ पर किसी ने गलत नजर नहीं डाली, लेकिन आज तूने गुनाह किया, तूने किसी का हाथ शहवत के साथ, गंदे इरादे के साथ पकड़ा, तो सुन ले, उसका बदला इधर ये मिला, जिसको पाला बेटा बनाकर, जिसको पाल कर जवान किया, उसने ही गंदे इरादे से आज मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसी करनी वैसी भरनी, जोर से बोलो, वैसी करनी वैसी भरनी। गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो, ऐसा भी हो सकता है। जी जी, बेशक बेशक, हक है। अगर कोई सिसोरा में हो ऐसा तो तौबा कर ले, अहद कर ले, कभी किसी की दीवार कूट के उसके घर में नहीं जाऊंगा, दरवाजे से भी नहीं जाऊंगा, गलती नजर नहीं डालूंगा कभी किसी पे, समझ रहे? जी बेशक। जैसी करनी वैसी भरनी, बदलो तर्ज जिंदगानी, बड़ी मुख्तसर है जिंदगी। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो जो मैं तुम्हें सुना रहा था कमेटी वालों, अल्लाह ताला बड़ा करीम, बड़ा फजल फरमाने वाला। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है तू, यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैज़ान पहलवान शाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, आखिरी बात सुना रहा हूँ, जहाँ से तुम्हें लेके चला था मैं, जो बात अधूरी रह गई थी, बीच में छूट गई थी। मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहा था, जी जी, कर रहा था कि नहीं? बस जल्दी से ये बात सुन लो, तकरीर खत्म है मेरी, मोहब्बत से सुनो, मुस्कुरा कर, इंशाअल्लाह तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने कहा ना, हम बन गए दुनियादार, हम बन गए दुनियादार। कितने बड़े दुनियादार, कितने बड़े दुनिया, हर वक्त दिमाग में दुनिया 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 दुनिया, पैसा पैसा पैसा, माल माल माल, दौलत दौलत, इसके अलावा कुछ याद नहीं, न नमाज, न रोज़ा, न हज, न ज़कात, न मस्जिद, न मदरसा, कोई परवाह नहीं। हाँ, लेकिन इसी मुआशरे में, इसी समाज में, इसी कौम के अंदर ऐसे भी बागैरत, बाज़ौक़,
मुस्तफ़ा के आशिक हैं कि ईमानी रमक जब जोश मारती है तो ऐसी एक कमेटी बनती है, फिर एक ऐसा जलसा सजाया जाता है, फिर अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लोगों को सुनाया जाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, जलीलुल कद्र पैगंबर। हजरत ईसा की बारगाह में एक आदमी आया, तेजी से सुना रहा हूँ। हजरत ईसा की बारगाह में एक आदमी आया, आकर कहने लगा हुजूर मुझे अपने साथ रख लो। क्या करो? अपने साथ रख लो मुझे। जी। बहुत सारे लोग हंसी मजाक में हमसे कहते हैं मौलाना अपना बैग पकड़ने पर रख लो। अरे दो जोड़ी कपड़ों पे किसी एक आदमी को रख के लेके चले, अजीब तमाशा नहीं? बताइए, हम इंसान है यार, इतना सा बैग नहीं पकड़ सकते हम। मगर हाँ रखना चाहिए। कैसे? कि उसे इल्म देने के लिए, उसे कुरान सिखाने के लिए, उसे दीन बताने के लिए। और ऐसा भी ना हो कि उसका वक्त ही बर्बाद करते रहे, बस खामखा की फजूल यारी लगाई, वक्त बर्बाद किया, हा 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 हु किया, खत्म बात। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर मुझे अपने पास रख लो, आपकी बारगाह में रहूंगा, सोहबत का असर आएगा, आपसे दीन सीखूंगा, नेक बनूंगा, परहेजगार बनूंगा, मुत्तकी बनूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साथ रहना है तो इतनी बात याद रख लो, दुनियादारी छोड़नी पड़ेगी। दुनियादारी छोड़ना पड़ेगी। जोर से बोलो यार। छोड़ना पड़ेगी। दुनियादारी छोड़ना पड़ेगी। दुनियादारी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनियादारी से मतलब नहीं रखोगे, दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा, ये दुनिया की हाय हाय इससे निकलना पड़ेगा। कहने लगा हुजूर ठीक है अपने साथ रख लो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ रख लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने थैले के अंदर से 3 रोटियां निकाली। 3 रोटियां निकाल कर एक रोटी आपने खुद खाई, एक रोटी उसको दिखा तू खा ले, एक रोटी उसने खाई, तीसरी रोटी वही रख दी, फरमाया इसको रखा रहने दे। एक रोटी खुद ने खाई, एक उसको खिलाई। अब आप जरा उठ कर गए, फरमाया मैं वुजू करके आता हूँ। दरिया पे गए, जब गए तो रोटी रख कर गए, वापस आए रोटी गायब। आपने फरमाया रोटी कहां गई? कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। यहां बड़ा बड़ा डाका मार ले लोग, फिर उनसे पूछो कि कहां गए तो कहते पता ही नहीं। बटुए में घर पे 10,000 रुपए रखे थे, 5,000 चोरी हो गए, 5,000 रखे रह गए। एक एक आदमी से घर में पूछ लिया, सब कह रहे हैं हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। तो घर वालों ने क्या करा? कहने लगे भाई नामा निकलवाएंगे, बाबा के पास चलो। पहुंच गए बाबा के पास, कहने लगे नामा निकाल दो, किसने पैसे चुराए बता दो। बाबा बोले 5,000 का खर्चा आया, खून की उल्टियां करवा दूंगा। बोले 5,000 का खर्चा तो आएगा, मगर जिसने चुराए हैं खून की उल्टियां करेगा, चावल ऐसे पढ़ के दूंगा। इन्होंने बाबा के झांसे में आकर जो 5 उसमें बचे थे वो बाबा को दे दिए। न किसी को खून की उल्टी आई, न कुछ हुआ। 5 चोरी हुए, 5 बाबा खा गया। जी जी बेशक 10 के 10 चले गए। जी समझ रहे हो ये हालात है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तीसरी रोटी कहां गई? कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। हमने फरमाया अच्छा चल कोई नहीं आगे बढ़, मैं भी पैगंबर हूं, अल्लाह का नबी हूं, रसूल हूं, तुझसे इकरार करवाऊंगा, तू तो खुद बताएगा, तुझे मौजिज़े दिखाऊंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको लेकर चले, आगे बढ़े, एक जगह पर रुके। एक हिरनी आ रही है 2 बच्चों को साथ लेकर। आपने हिरनी को इशारा किया, करीब आई, एक बच्चा उसका लिया पकड़ा, उसको ज़िबा किया। हिरनी भी खड़ी देख रही है, उसको ज़िबा किया, उसका गोश्त बनाया, तैयार किया। फरमाया ले तू भी खा, मैं भी खाता हूँ, पेट भर के खा, मगर हड्डी एक नहीं फेंकना, सारी रख लेना। हड्डियों को जमा कर लिया, गोश्त सारा खा लिया। हिरन भी खड़ी देख रही है। अल्लाहु अकबर। जब सारा गोश्त खा लिया, सारी हड्डियों को जमा किया, अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठकर खड़ा हो जा, जिंदा हो जा। हिरनी का बच्चा जिंदा हो गया, उठकर चलने लगा। उसकी माँ अपने दोनों बच्चों को फिर लेकर चल पड़ी।
सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। जिंदा हो गया। क्या बात है हजरत, मौजज़ा देख लिया इसने। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने मौजज़ा देख लिया? कहने लगा हुजूर देख लिया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब एक काम कर, मौजज़ा देख लिया तो अब जल्दी बता दे तीसरी रोटी कहाँ गई? कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। चोर पे पुलिस तबीयत से डंडा फेरती है, तोड़ देती है हड्डियां, मगर कहता जी मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। होते हैं घग्गाड़ किस्म के लोग, बड़े जिद्दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बता तीसरी रोटी कहाँ गई? कहने लगा हुजूर मुझे। ऐसे आराम से बोलोगे तो समझ लो तुम्हें 1 घंटा वो तबीयत से रगड़ूंगा मैं कि तुम्हारी खैर नहीं है, और जोर जोर से बोलोगे तो 5-7 मिनट में तकरीर खत्म हो रही है। एक फरमाइश भी है मेरे पास में, मुझसे कहा गया खास तौर पे, वो 2-3 मिनट की ज़हमतें उसमें होंगी, यानी कि कुल मिला के ये 7-8 मिनट का है मामला। मगर अगर तुमने सही तरीके से नहीं सुना तो समझ लो मेरा तो टैप रिकॉर्डर चल ही रहा, मुझे कोई फर्क ना पड़ लिया। आप जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत ईसा ने हाथ पकड़ा, कहा चल आगे चल। कोई नहीं, आगे लेकर बड़े दरिया रास्ते में। फरमाया दरिया को पार करना है। कहने लगा हुजूर कश्ती नहीं है, कैसे पार करे? डूब जाएंगे। हजरत ईसा ने फरमाया तुझे पता नहीं तू अल्लाह के पैगंबर के साथ है। हाथ पकड़ा, लेकर चल पड़े। फरमाया तू मेरे साथ साथ चलता रहे, पानी के ऊपर ऐसे चले जैसे कोई रास्ते पे चल रहा है। जी बेशक सुभान अल्लाह। चलते चलते दरिया को पार कर लिया। इसने ये भी मौजज़ा देख लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने मौजज़ा देख लिया? कहता जी देख लिया। आपने फरमाया अब बता दे तीसरी रोटी कहाँ गई? कहने लगा हुजूर मुझे पता नहीं पता। नहीं पता। मौजज़े बराबर देख रहा है, कितना जिद्दी है। कहता हुजूर मुझे नहीं पता, सास की चैने बहू ने चुरा ली, मैके में पहुंचा दी। सास पूछ रही है कहाँ गई? बहू कह रही है मुझे नहीं पता। जी बहू का जेवर अलमारी में रखा था, बहू मैके को गई थी, सास ने एक अंगूठी सोने की मार दी और लौंडिया को दे दी, अपनी लड़की को बेटी से रख लिए संभाल के। वो बेचारी परेशान है, पूछ रही है मेरी अंगूठी कहाँ गई? कह मुझे नहीं पता। ये बड़ा मसला है यार, भाई भाई की जेब में से निकाल रहा है, फिर वो पूछ रहा है कहाँ गए? कहता मुझे नहीं पता। जिसे देखो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। कर भी खुद रहे सारे घोटाले, कह रहे हमें नहीं पता। गांव का प्रधान सारे रोड खा गया गांव के, उससे पूछो तो कह रहे मुझे नहीं पता। जितना पैसा हुकूमत ने भेजा, कॉलोनियां आई, कॉलोनियां गरीबों की 10-10 हजार कॉलोनी पे खा गया, पूछो तो कह रहे मुझे नहीं पता। विधायक को पैसा आया रोड बनवाने के लिए, आधे से ज्यादा खा गया, पूछो तो कह रहा मुझे नहीं पता। यह हुकूमत, मोदी हुकूमत तमाम अंदर कर लिया इसने, पूछो तो हमें नहीं पता। बड़ा अजीब मसला भाई, हमें नहीं पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। आपने फरमाया अच्छा तू ऐसे भी नहीं मानेगा? आगे बढ़े। रेगिस्तान है, रेत ही रेत है, आपने रेत के 3 ढेर। अब तवज्जो करना, अब मिसलन, अब अगर आपने ये जुमला निकाल दिया ना तो समझ लो सब कुछ निकल गया। ये जुमला मिस नहीं होना चाहिए, कैचिंग पावर अच्छी करो, कैच कर लेना एकदम बात को। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, रेत है रेत, रेगिस्तान है, रेत ही रेत है। आपने रेत को इकट्ठा किया, 3 ढेर, रेत के 3 ढेर लगाए। 3 ढेर लगाकर आपने फूंक मारी, रेत के ढेर थे। अल्लाह के पैगंबर ने फूंक मारी, तीनों के तीनों सोने के बन गए। जी बेशक सुभान अल्लाह। तीनों के तीनों सोने के बन गए। अब जब ये सोने के बने तो हजरत ईसा ने, अब जुमला सुनो तवज्जो से, इधर देखो, अब जुमला मिस नहीं होना चाहिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 ढेर है, तीनों सोने के हैं। आपने फरमाया एक तेरा, एक मेरा, एक उसका। जिसने तीसरी रोटी खाई थी फौरन कहने लगा हुजूर वो तो मैंने खाई थी। अल्लाह
अल्लाहु अकबर। बोलो। जैसे ही सोना देखा फौरन बता दिया, बोलो हुजूर मैंने खाई थी तीसरी रोटी। ये दुनियादारी है, दुनियादारी, ये माल की हिरस है, माल का लालच, मगर अंजाम क्या होता है। हजरत ईसा ने फरमाया तूने मुझे धोखा दिया, अल्लाह के पैगंबर को धोखा दिया, तू क्या समझता है तू मुझे धोखा दे के कामयाब होगा। फरमाया तू अपने रास्ते पे चल, इस सोने का इस माल का मुझे क्या करना है, चल तू ही रख ले, मैं इधर अपनी मंजिल पे चला, तू अपना रास्ता पकड़ ले। ये बड़ा खुश हुआ, मुझे बड़ा माल मिल गया, दौलत मिल गई, खजाना मिल गया, मैं बड़ा कामयाब हो गया। लेकिन अभी हजरत ईसा इधर गए, इधर ये खुश था, मगर खुशी ज्यादा देर ना रही। दो डाकू तलवारें लेके आए, तलवारें उठा के बोले कत्ल कर देंगे, मार देंगे, सोना हमारा हो जाएगा। इसने देखा, हालात को समझा और हालात की नाजुकी देखकर हाथ जोड़ लिए, कहने लगा भाई साहब माफ कर दो, दो तुम एक मैं तीन, सोने के ढेर तीन, चलो मारते क्यों, मिल बांट के खाते हैं, एक एक तीनों बांट लेते हैं। चालाक आदमी था, बड़ा होशियार था। डाकुओं ने कहा चलो क्या खून खराबा करें, एक एक ढेर सोने का हम ले लेते हैं, किसको छोड़ो, कुछ बांट लिया। अब इन्हें भूख लगी तो जो पतला सा कमजोर सा डाकू था ना, उससे कहा तू खाना लेके आ। वो खाना लेने गया, मगर जिसकी तबीयत में धोखा हो, जिसकी फितरत में धोखा हो, ना वो अम्मा को देखता है, ना अब्बा को देखता है, ना भाई को देखता है, ना बहन को देखता। कितने भाई ऐसे बहनों की ज़मीनें हड़प कर गए, बहनों ने पैसे रखने को दे दिए थे, भैया संभाल कर रख लेना, वक्त पड़ेगा तुझसे ले लूंगी। इसने खा पी के हजम भी कर लिए, डकार तक न ली। बहन ने जब मौके पे पैसे मांगे, कह रहा कौन से पैसे, बोला गौर करो मेरे अजीजों, खाना लेने वो जैसे गया, इधर इसकी तबीयत में धोखा था। इसने दूसरे वाले उस डाकू से जो रह गया था इसके पास, उससे कहने लगा ये कौन है कमजोर सा, ये किस काम में आता है। कहने लगा काम में तो कुछ खास नहीं आता, बस इतना ही है, मेरे लिए खाना ला देता है, पानी ला देता है, बिस्तर लगा देता है, जरूरतों में काम आता है, बस इतनी। कहने लगा ये पतला दुबला कमजोर सा, खाना पीना बस इतना काम करता है, खाना लाता है, पानी पिलाता है, बिस्तर लगाता है, इसी वजह से तुमने इसे इतना माल दे दिया, बराबर का सोना दे दिया। कहने लगा इतना माल है क्यों देना, एक काम करो जब ये आए तो कत्ल कर दो, इसका सोना भी हमारा तुम्हारा हो जाएगा, जिंदगी मजे से गुजरेगी। इधर इनकी तबीयत में धोखा आया तो धोखा करने वाले को धोखा मिलता भी जरूर है। उधर वो भी जो गया था वो भी सोचने लगा, बड़े दिन से इसे पानी पिला रहा हूँ, खाने खिला रहा हूँ, बिस्तर लगा रहा हूँ, इसकी गुलामी कर रहा हूँ, क्या मिला आज तक। सोचने लगा आज इतना माल हाथ लगाए, चलो खाने में जहर मिला दूं, खाएंगे दोनों मर जाएंगे, सारा सोना मेरा हो जाएगा। नीयत दोनों की गंदी है, नीयत किसी की साफ नहीं, नीयतें साफ करना बड़ा जरूरी, वरना याद रखना जैसी करनी वैसी भरनी। नीयत दोनों की वही है, नीयत साफ नहीं है। ये खाना लेके आया, इन्होंने पहले से प्लानिंग बना ली थी कत्ल कर देंगे, इन्होंने तलवारें उठाई, ये जैसे आया इस पे इन्होंने हमला कर दिया, मार दिया, कत्ल कर दिया, दरिया में डाल दिया। अब इसके बाद में ये दो रह गए, अब इन्होंने कहा चलो जी काम निबट गया, सोना हमारा, खाना खा लो। खाना खाने बैठे, खाना खाया, वो पेट के अंदर जहर वाला खाना गया, आंतें कटने लगी, जिगर कटने लगा, फेफड़े कटने लगे, अंदर से किडनियां कटने लगी, खून मुंह से आने लगा, नाक से खून आने लगा, तड़पने लगे, तड़प तड़प के मरने लगे। सोना उधर पड़ा है, मर रहे हैं तड़प तड़प कर, कह रहे हाय हाय कोई हमें बचाए, ये सारा माल ले ले, सारी दौलत ले ले, मगर हमें कोई बचा ले। अल्लाहु अकबर, गौर करो, इधर इन्होंने रो रो के कहा कोई हमारा सारा माल ले ले, मगर हमें बचा ले, मगर कोई नहीं आया, तड़प तड़प के मर गए, माल पड़ा रह गया। लोग जमा हुए, लोगों ने देखा, उधर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, किसी ने पूछा हजरत ये क्या मामला, आपने फरमाया ये दुनियादारी का अंजाम है।
माल मिल जाए, दौलत मिल जाए तो ये मत समझना मैं कामयाब, मैं फायदे में। कुरान ने कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है। तो फायदे में कौन? इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात, फिर उन्होंने नेक अमल किए, अमल सालिहा किए। नेक अमल करने वाले कामयाब, ईमान लाने वाले कामयाब, नेक अमल करने वाले कामयाब। अल्लाह का कुरान कहता है अच्छे काम करने वाले कामयाब। और कौन कामयाब? एक दूसरे को हक की ताईद करने वाले कामयाब। एक दूसरे को हक की ताईद करने वाले कामयाब, ताकीद करने वाले। और फिर दूसरे कौन से? सब्र की वसीयत करने वाले, लोगों को ये समझाने वाले कि सब्र किया करो, सब्र करने वालों का साथ अल्लाह देता है, दुनिया साथ न दे कोई परवाह नहीं। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। कौन कामयाब? सब्र की बात बताने वाले, सब्र सिखाने वाले। 2 मिनट की ज़हमत, एक नज्म की मुझे फरमाइश की गई थी, हुक्म मिला था दिल न टूटे किसी का। हजरत मौला अली की शान में एक नज्म है, वो मैं आपको सुना देता हूँ जल्दी से। आ दुश्मन हैदर देख जरा हर समत फजा में अली अली, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी कुलज़े वावा में अली अली। कौन अली? कौन अली? अब सुनना, अलिफ से या तक तुम्हें सारे हर्फ और मौला अली के फजाइल सुनने को मिलेंगे। कौन अली? कौन अली? न छेड़ मुझको, चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ, अली के दर का भिखारी हूँ। क्या समझता है मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। खुदा के दी के अलमदार बन के बोलेंगे, गुलाम अहमद मुख्तार बन के बोलेंगे। मुनाफिकों को बता दो कि रोज़े महशर में अली अली हमारे तरफदार बन के बोलेंगे। कौन अली? कौन अली? गर अलिफ से लो इंसान अली, बेसे कामिल बुरहान अली, तैसे तदहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीम से पाक जवाज अली, कौनैन में है जीशान अली, ऐसे हक की पहचान अली, ऐसे खत्मुल कर्रार अली, और खालिक का शाहकार अली, शहजादे हुस्न जमाल अली, रेसे रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हर फैज़े से जाहिद भी अली, बेबदल अली, बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, सुच्चा सच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक जिक्र अली, और ज़्वाद से जामिन फिक्र अली, तासे तरफैन में नूरे अली, जा से पुरनूर ज़हूरे अली, रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली का अली, है गैन से पाक गनी भी अली, फैसे फजले रब्बी भी अली, मेरा काफ से क़िबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, गरलाम से पूछो क्या है अली, लोला की पाक फजा है अली, है मीम से शाने माँ भी अली, और मन कुन तो मौला भी अली, है नून से नूरे नबी अली, वाओ से सच्चा वली अली, ईमान वाओ से सच्चा वली अली, खुलफा में नंबर 4 अली, और ये से नबी का यार अली, ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली। अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, या रसूलुल्लाह। ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली, कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिब्तैन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफत भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, तौकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में, है जहर में रूह हयात अली, परवाने
में गुल्ले से रात अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, गुज्जों की चटक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, उम्मीद अली ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली खुर्शीद अली, तारों में अली प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली, हैबर करम भी अली अली, हम सबका भरम भी अली अली, रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली, शुरफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हम सबकी बात में अली अली, हिजरत की रात में अली अली, भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, मेरी आंख का तारा अली अली, मौलाए कंबर अली अली, आकाए अबूजर अली अली, हर वली से बेहतर अली अली, हर कुतब से बरतर अली अली, हम सबका रहबर अली अली, हम सबका लीडर अली अली, हम सबका लीडर अली अली, हम सबका रहबर अली अली, वलियों में बेहतर अली अली, तमस्त कलंदर अली अली, तमस्त कलंदर अली अली, तू कब्र के बाहर जो कर ले, तेरी कब्र के अंदर अली अली। वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। हैदर की शान में और बला शौकत का कलम लिखे भी तो क्या, दारैन की मलिका है जहरा, जहरा का शोहर अली अली अली। अली अली बेशक। आप जितने लोग यहाँ मौजूद हो इसी गांव के हो, बाहर से भी हैं, बाहर से भी होंगे, अल्लाह आपको सलामत रखे। इतनी रात तक बड़े बड़े जीदार नहीं सुन पाते, और सर्दी में दिसंबर की यहाँ बड़े बड़े पहलवान उठ के भाग जाते हैं, तुमने पहलवानों को फेल कर दिया, अल्लाह तुम्हें खुशहाल रखे, आमीन। अब एक बात बताओ ईमानदारी से, ये जलसा तुम्हें अच्छा लगा? जी ईमानदारी से बताओ, जलसा पसंद आया? जी तो जलसे की कमेटी भी पसंद आनी चाहिए, जी कमेटी का काम भी पसंद आना चाहिए, जी तो फिर मस्जिद के इमाम भी पसंद आने चाहिए, जी तो फिर मस्जिद भी पसंद आनी चाहिए, जी तो फिर मस्जिद तो पसंद आनी चाहिए। तो मस्जिद की पसंद ये है कि मस्जिद आप पसंद करें तो मस्जिद खूबसूरत भी हो, खूब मस्जिद के अंदर पत्थर भी अच्छा लगा हो, मस्जिद के अंदर आप सजदे भी करें, मस्जिद का हुस्न जो दीवारों से, टाइल्स, पत्थर से, लाइटों से ये होता है, ये भी ज़रूरी है, और सजदों से अपनी पेशानियाँ झुका झुका कर इसे आबाद करना, ये भी मस्जिद का हुस्न है। तो मस्जिद आपकी तामीर हो रही है। अब हालांकि वक्त इतना हो गया है कि आप पे एक लफ्ज़ शायद के बोझ गिरा गुजर रहा हो, मगर एक बात सुनो मेरी, ईमान वाले हो, ईमानी रमक दिल में है, इंशाअल्लाह ताला ये बात ज़हन नशीन करना।